हो तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो। तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो। अब हो के जुदा तुहसे जियल न जाई हो। कि चांद जइसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। कि चांद जइसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। जी नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरा वीडियो फ्री अपलोड किया जा रहा है। हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो या और भी सब्जेक्ट, जैसे हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट को, आर्ट जैसे सब्जेक्ट को भी मैं लेकर आऊंगा। हाल फिलहाल में आप लोग का टॉपिक चल रहा है समास। जैसा कि हम लोग प्रत्यय भी पढ़ चुके हैं, उपसर्ग भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो भी आप जाइए और प्ले लिस्ट बना हुआ है, सबका मैंने प्ले लिस्ट बना दिया। और हाँ, यदि आपको PDF चाहिए तो आप जाइए, आप जो है व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। उसके बाद आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको पूरा वीडियो और साथ में पूरा जो है नोट्स आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास, क्योंकि हम लोग 5 समास को एक वीडियो में एक समास को मैंने पढ़ाया है। आज हम लास्ट समास है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। देखो बहुब्रीहि समास क्या होता है, क्योंकि अक्सर हमें बहुब्रीहि समास में और कर्मधारय समास में और साथ में द्विगु समास में हम लोग को दिक्कत होती है। इस वीडियो के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो इसी में ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाए, अंतर स्पष्ट हो जाएगा, तो आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, है ना। तो आइए समझते हैं बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास, देखो बहुब्रीहि समास क्या है। तो बहुब्रीहि समास का मतलब है कि बहुब्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत से गुणों वाला। देखो बहुत से बहुब्रीहि, बहुत से बहुत सारे गुणों वाला, बहुत सारे उसके अंदर गुण आएगा, तो बताता है कि बहुत सारे, कि बहुब्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ है बहुत से गुणों वाला, बहुत से गुणों वाला। तो बहुब्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ हो गया बहुत से गुणों वाला, यानी कि बहुत सारा गुण आएगा, बहुत से गुण वाले समास को बोलते हैं बहुब्रीहि समास, इसका शाब्दिक अर्थ है। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि कौन समास में कौन कौन पद प्रधान होता है, क्योंकि हमने बता रखा है, पहले वीडियो में बता दिया है। तो पहले आप वीडियो 1 देखिए, तब जाकर आप लास्ट वीडियो है इसको देखिएगा। देखो यहाँ पर लिखिए समास में कोई पद, यानी बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। दोस्त, मेरे दोस्त याद कीजिए, आप जब हम बताए थे आपको कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा, उसका मैंने बताया था अव्ययी भाव, अ से अव्ययी भाव और अ पहला अक्षर अ के, तो इसीलिए अव्ययी भाव समास में जो याद रखिएगा कि पहला पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, तो बताए थे कि बहु आता है अन्य घर से, बहु आता है अन्य घर से, इसीलिए अन्य पद प्रधान होता है। कौन पद प्रधान होता है? अन्य पद, अर्थात इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद अन्य पद प्रधान हो जाता है। वही लिखे देखो ना यहाँ पर कि इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होगा। कौन पद प्रधान होगा? तीसरा पद प्रधान होगा, इस बात को याद रखना। अच्छा, यहाँ पर हमने काफी डिटेल में, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हुड़बुड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक कर करके जड़ तक मैं पहुंचूंगा। बहुब्रीहि समास के प्रकार मैंने लिख दिया है, इतना डिटेल में मेरे दोस्त आप पहली बार पढ़ रहे हो, और कहीं पढ़े भी होंगे तो इस तरीका से आपको हम लिख कर यहाँ पर जो बता रहे हैं ना, उस तरीका से नहीं, आपको PDF भी आपको मिल जाएगा पूरा पढ़ाने के बाद। यहाँ पर देखो बहुब्रीहि समास क्या होता है, आप लेकिन अपना नोट्स खुद बनाइएगा, लिखिएगा, अपना लिखा हुआ याद रहता है। यहाँ पर देखो बहुब्रीहि समास के भेद, तो बहुब्रीहि समास के 4 भेद हैं। एक है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, उसका देखो व्यतिहार बहुब्रीहि समास, व्यतिहार, उसका देखो लिख दे तुल्य योग बहुब्रीहि समास, और चौथा यहाँ पर लिखे है व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। अब क्या होता है आओ बताते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, पहला समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो बताया इस समास के दोनों पद विशेषण विशेष होता है। इस समास के दोनों पद मेरे दोस्त क्या बताए, विशेषण विशेष होता है। विशेषण विशेष का मतलब क्या होता है, देखो विशेषण मतलब विशेषता बताया जाता है, उससे विशेषण करते हैं। जिसका विशेषता बताया जाता है ना, वो होता है विशेष। जिसका विशेषता बताया तो क्या होता है, विशेष। तो इस समास में बताया कि इस समास के दोनों पद विशेषण विशेष होते हैं, उससे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। लेकिन मैं इस 4 प्रकार को पढ़ा देता हूं, लेकिन आपसे एग्जाम में सीधा ये नहीं देगा, इससे नहीं पूछा जाता है। लेकिन मान लो बाई देवी कहीं पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि हमें हर चीज पढ़ना है ना। आपको एग्जाम में देगा निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण दीजिए, ये ना देगा कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण दीजिए, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास क्या बताया कि इस समास के दोनों पद विशेषण विशेष होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखे 10 और यहाँ पर लिखे आनंद, यानी 10
10 है आनंद जिसका, उसको क्या बोलते हैं, अर्थात रावण। तो देखो तीसरा पद प्रधान हुआ कि ना, 10 है आनंद जिसका अर्थात दशानन, तो बहुब्रीहि समास वही तो बताया। लेकिन याद रखिएगा समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है कि दशानन, दशानन कौन समास हो गया, समानाधिकरण। क्यों हुआ, क्योंकि इस समास के दोनों पद विशेषण विशेष। बताओ ना, आनंद कैसा, आनंद 10 आनंद है, तो बेटा नीलकंठ, कंठ कैसा, तो नीला, कंठ कैसा, नीला, तो नीलकंठ। तो इस समास के दोनों पद विशेष, एक एक यहाँ पर कंठ का विशेषता बता रहा है कि कंठ क्या है, नील है, नीला है, जैसे शंकर भगवान है ना। उसका देखो लंबोदर। अब आप यहीं पर फंस गए क्या, कि सर आप कर्मधारय समास में पढ़ा है, जिस समास में दूसरे पद की विशेषता हो। मेरे दोस्त इसके बाद ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा मैं यानी 2-3 मिनट का वीडियो बना दूंगा जिसमें दोनों को स्पष्ट, कहां पर कर्मधारय समास और कौन बहुब्रीहि समास और ऑप्शन में कौन लगाएंगे, ये मैं अभी बताऊंगा कुछ अगला वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो दशानन, नीलकंठ, लंबोदर, गजानन, ये कौन हो गया, समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसको याद रखना है। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष। सर विशेषण क्या होता है, तो विशेषता बताया जाता है, विशेष क्या होता है, जिसका विशेषता बताया जाए वो होगा विशेष। अच्छा, यहाँ पर व्यतिहार बहुब्रीहि समास, इस समास के दोनों पद याद रखिएगा, इस समास के दोनों पद एक ही क्रिया की आवृत्ति होती है, दोनों पर एक ही क्रिया की आवृत्ति होती है। मतलब कि एक ही क्रिया की आवृत्ति का मतलब क्या है, दोहराव, आवृत्ति का मतलब दोहराव। तो इस समास के दोनों पद एक ही क्रिया की आवृत्ति होती है, दोनों पर ना, दोनों पद एक ही क्रिया की, याद रखेंगे, दोनों पद एक ही क्रिया की आवृत्ति होती है। और पहली क्रिया आकारांत, आकारांत का मतलब क्या है, लास्ट में आक के मात्रा आएगा, और एक होगा दीर्घिकारांत। देखो यहाँ पर, तब पहली क्रिया आकारांत होती है तथा दूसरी क्रिया दीर्घिकारांत। दीर्घिकारांत मतलब दीर्घी के मात्रा रहेगा, तो वह समास आपका हो जाएगा व्यतिहार बहुब्रीहि समास में। देखो यहाँ, और दोनों क्रिया के बीच में प्रायः योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह का मतलब होता है मेरे दोस्त, ये वाला चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह होता है, जैसे देखो गाला, गाली, बताओ, तो गाला गाली दे देगा कौन समास, तो याद रखिए व्यतिहार समास, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। लेकिन मान लो व्यतिहार ना दे गया, बहुब्रीहि दे दिया, कर्मधार दे दिया, तो आपको क्या लगाना है, बहुब्रीहि। क्या लगाएंगे, बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि में 4 प्रकार में से पूछ दिया कौन है, तो व्यतिहार बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसको याद रखना है। क्यों, क्योंकि देखो आ के मात्रा है, यही तो बताया है कि जिस समास में दोनों पद की एक ही क्रिया की आवृत्ति होती है, और पहली क्रिया क्या होगा, आकारांत, पहली क्रिया आकारांत, आ के मात्रा आएगा। देखो यहाँ पर गाला, ला, यहाँ पर देखो आ के मात्रा है, आ के मात्रा। अब देखो दीर्घिकारांत, दूसरी क्रिया दीर्घिकारांत, यहाँ पर दीर्घी के मात्रा आया, तो ये दीर्घिकारांत हो गया, तो ये आपका समास हो गया व्यतिहार बहुब्रीहि समास, ठीक है। अच्छा, उसका लाठा लाठी, तोरा घर है हमरा घर है, लाठा लाठी मार भाई, खेसारी लाल का बहुत अच्छा सॉन्ग है ना। देखो यहाँ पर, तो लाठा लाठी क्या था, तो आ के मात्रा आया, और यहाँ पर देखो दीर्घी का मात्रा आया, दीर्घी का मात्रा, तो वही तो बता, पहला पद क्या होगा, यानी आकारांत होगा, और दूसरा वाला दीर्घिकारांत। बाता बाती, देखो आकारांत और दीर्घिकारांत। धक्का मुक्की, तो बहुत बाजार में धक्का मुक्की होता है, मेला में धक्का मुक्की होता रहता है, तो धक्का मुक्की, एक आया आ का मात्रा और दूसरा में क्या है, दीर्घी का मात्रा, इसको याद रखना। तो इस तरीका से ये कौन समास हो गया, कौन समास हो गया, याद रखिएगा व्यतिहार बहुब्रीहि समास। एग्जाम में इससे ना पूछता है, सीधा दे देगा बाता बाती, कौन समास, कौन समास बताइए, कौन समास, तो याद रखेंगे आ के मात्रा है, दीर्घिकारांत, दीर्घ, दूसरा पद दीर्घ है, दीर्घ इकारांत यहाँ पर देखो, तो इसीलिए यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और जब ये 4 में चुनने के लिए दे देगा, समानाधिकरण, व्यतिहार, इस तरीका से तुल्य योग, तो आपको याद रखना व्यतिहार। अच्छा, तीसरा देखो यहाँ पर तुल्य योग बहुब्रीहि समास। कौन, तुल्य योग बहुब्रीहि समास क्या होता है, देखो तुल्य योग बहुब्रीहि समास, यानी इस समास का पहला पद 100 उपसर्ग के साथ। अब मैंने उपसर्ग और प्रत्यय ना एक एक कर करके मैंने पढ़ा दिया है, एक उपसर्ग का 2 वीडियो बनाया, प्रत्यय का 3 से 4 वीडियो बनाया, काफी डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। आप वहां से जाओ पढ़ो पहले, क्योंकि वहां से भी 3-4 नंबर हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी व्याकरण से बहुत सारा प्रश्न पूछने लगा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे तुल्य योग बहुब्रीहि समास, तो इस समास का पहला पद 100 उपसर्ग के साथ, किस उपसर्ग के साथ, 100 उपसर्ग के साथ जुड़ा रहता है। जैसे देखो सपरिवार, क्या हो गया, सपरिवार, यहाँ पर 100 उपसर्ग के साथ, परिवार, सपरिवार का मतलब क्या है, परिवार के साथ, परिवार के साथ। उसी प्रकार देखो यहाँ पर लिखे सब बल, तो स आया कि ना आया, स आ गया ना, तो सब बल, तो यहाँ पर देखो बल के साथ, बल के साथ। उसी प्रकार देखिए सदेह, देह के साथ, देह स लग गया, सदेह, देह के साथ। इस तरीका से ये आपका तुल्य योग बहुब्रीहि समास। लेकिन एग्जाम में देगा, मान लो परिवार, सपरिवार, तो कौन समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, और अव्ययी भाव समास में कौन हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास। और जब इसमें तुलना करने के लिए देगा तुल्य योग, व्यतिहार, असमानाधिकरण, तो याद रखिएगा तुल्य योग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स लगा हुआ है, ठीक है। आगे आओ, यहाँ पर व्याधिकरण बहुब्रीहि समास क्या,
तद्धित समास में किसी के द्वारा शरीर में किसी अंश में कुछ धारण करने का बोध हो। देखिए मेरे दोस्त, कुछ धारण, शरीर में कुछ धारण करने, यानी अपने धारण करेगा, धारण मतलब हाथ में रखेगा या कहीं भी, कहीं शरीर में किसी अंग में वो धारण किया हो, तो वह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। लेकिन बहुव्रीहि में भी कौन, तो वो हो जाएगा आपका वेधीकरण बहुव्रीहि समास, वेधीकरण बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में किसी के द्वारा शरीर में किसी अंश में कुछ धारण करने का बोध होता है, मैंने साफ साफ लिख दिया है, आपको अपना पेन कॉपी लेकर बैठना है और नोट डाउन करना है, एग्जाम के समय यही काम देगा। पीडीएफ अच्छा लिखा रहता है, लेकिन आप अपना पीडीएफ खुद बनाइए ना, एक काम देगा। वो अच्छा लिखल रह जाता है, मोबाइल में रह जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, कोई चीज लिखा हुआ रहता है तो हम मेहनत करना भूल गए हैं। मेहनत करना आपको नहीं भूलना मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए, अब देखो, तो वेधीकरण बहुव्रीहि समास में समझ गए कि जिस समास में किसी के द्वारा शरीर में किसी अंश में कुछ धारण करने का बोध होता है। जैसे देखो, चक्र पानी, चक्र पानी, पानी मतलब हाथ, यानी चक्र धारण करने वाले। जैसे विष्णु भगवान है, चक्र ने धारण किया, चक्र पानी बोलते कि नहीं, तो बताओ हाथ में धारण करते कि नहीं, तो इस तरीका से होगा वेधीकरण तत्पुरुष समास। अच्छा, यहाँ पर देखो, बीना पानी, बीना में यानी पानी मतलब हाथ, यानी बीना जो हाथ में रखती है, अर्थात सरस्वती माता, होगा कि नहीं होगा, तो इस तरीका से हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, हाथ में तो रख रहा है, धारण कर रहा है कि नहीं शरीर के किसी अंग में। अब देखो, यहाँ चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु भगवान। तो बताइए, इस सारा के सारा बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास में भी कौन समास, तो बहुव्रीहि समास में वेधीकरण तत्पुरुष समास। लेकिन आपको ये न देगा, बहुव्रीहि समास देगा, कर्मधारय देगा, तत्पुरुष देगा, तो याद रखे बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पर कुछ चीज याद रखे, इसको याद रखेगा विशेष। कुछ ऐसे बहुव्रीहि समास, कुछ ऐसे बहुव्रीहि समास है जो पुस्तक विशेष वाचक के शब्द होते हैं। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पंचांग, देखो ना, अष्टाध्यायी 8 अध्याय, अष्टाध्यायी होता है ना, 8 अध्याय का समूह का अष्टाध्यायी किताब का नाम है, पंचांग किताब का नाम है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। उसी प्रकार देखो, किसी स्थान विशेष का नाम, कुछ में याद रखो, यही पड़ेगा, कुछ ऐसे बहुव्रीहि समास है। जैसे यहाँ पर कुछ किसी स्थान विशेष का नाम, जैसे छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सब कौन में आ जाएगा, तो आपका तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसका देखो, पौराणिक कथाओं का, पौराणिक पात्रों का नाम, जो पौराणिक पात्र होगा, पौराणिक पात्र का नाम भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पर लिखे त्रिनेत्र, बताओ पौराणिक कथा में ना बोलते त्रिनेत्र, अर्थात शंकर जी, अर्थात शंकर जी 3 नेत्र है जिसका, उसको त्रिनेत्र बोलते हैं। तो इस तरीके से पौराणिक कथा वाकई में दोस्त याद रखिएगा। उसी प्रकार देखो, यहाँ पंचनद, पंचानन, चतुर्भुज, दशानन, अर्थात रावण, तो कौन हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी क्यों हुआ, क्योंकि पौराणिक पात्र है, किसी स्थान विशेष का नाम, कुछ याद रखे, सब नहीं, कुछ विशेष का नाम। यहाँ छत्तीसगढ़, पंजाब, और पुस्तक विशेष वाचक के शब्द जैसे अष्टाध्यायी, पंचांग, ये सब के सब आपको आ जाएगा। और एक बात यही याद रखना कि बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहते हैं, अर्थात बहुव्रीहि समास एक प्रधान समास होता है। बहुव्रीहि समास कैसा समास होता है, प्रधान समास होता है। मान लीजिए कल का एग्जाम में अभी एक बच्चा कमेंट किया था, सर आप जो है पीताम्बर जो है, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। मेरे दोस्त है, लेकिन मैं इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक लगाना पड़ेगा। मैं बताऊंगा बहुव्रीहि होगा कि कर्मधारय होगा। जब देखिए ऑप्शन में पीताम्बर दे दिया, कहेगा कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तो याद रखिएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास समासों का राजा होता है। ठीक है, और कर्मधारय समास का मतलब हम बताए हैं कि उसमें क्या होगा, दूसरे पद की विशेषता, तब पीताम्बर, तो इस तरीके से बहुव्रीहि भी हो जाएगा, कर्मधारय भी हो जाएगा। तो जब ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आप याद रखिएगा बहुव्रीहि लगाइएगा, और जब ऑप्शन में बहुव्रीहि ना है तो कर्मधारय टिक लगाना है। मैं अभी अंतर बताऊंगा, हम लोग समझ लेते हैं, इसी वीडियो में समझ लेते हैं कि समास में अंतर, क्योंकि हम लोगों को अक्सर दिक्कत होता है कौन कौन, तो द्विगु समास में, बहुव्रीहि समास में और कर्मधारय समास में जब दे देता है तो हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि मिलता जुलता शब्द आ जाता है उसमें। देखो जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग लिखे त्रिलोचन, अब आते त्रिलोचन अर्थात 3 है लोचन जिसके, जैसे शिव जी के 3 नेत्र हैं। तो इस तरीका से हम लोग पढ़ते, पौराणिक कथा के शब्द भी होता है बहुव्रीहि समास। और उसके बाद ये भी पढ़ते हैं कि द्विगु समास में संख्यावाची होता है, और जब हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हम लोग गलती कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब एग्जाम में बहुव्रीहि समास आएगा और द्विगु समास, 2 ऑप्शन रहेगा, बहुव्रीहि भी रहा और द्विगु भी रहा, तो आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि टिक लगाना है, क्योंकि बहुव्रीहि समास एक प्रधान समास होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखो दशानन, 10 है आनंद जिसके, आप पढ़ते हैं पौराणिक कथा के शब्द, आप विशेष और विशेषण का अर्थ होता है, तो हो जाता है ना आपका बहुव्रीहि समास। तो इस तरीके से दशानन हो गया आपका
बहुब्रीहि समास और उसके बाद 10 संख्या है तो संख्यावाचकता द्विगु समास, तो आप फंस जाएंगे, वहां पर गलती कर लेंगे, तो आपको गलती नहीं करना है। याद रखिएगा दशानन आपका बहुब्रीहि समास है, क्योंकि बहुब्रीहि समास एक प्रधान समास होता है, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर ऑप्शन में रहेगा द्विगु समास बहुब्रीहि समास, तो ठीक बहुब्रीहि पर लगाना है। अगर मान लो बहुब्रीहि ना है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, तब आपको लगाना है द्विगु समास पर। और जब ये दोनों ऑप्शन रहे तो ये बहुब्रीहि समास एक प्रधान समास होता है, इसको ऐड कीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार चतुर्भुज चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, तो ये हो गया पौराणिक कथा का भी शब्द है, और साथ में आपका 4 संख्या है तो द्विगु भी हो जाएगा बहुब्रीहि भी, लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों रहेगा तो आपको बहुब्रीहि पर टिक लगाना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखो पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका। आप लोग कर्मधारय में क्या पढ़े हो, जिसमें दूसरे पद की विशेषता बताई है। यहाँ पर देखो अंबर कैसा है, तो पीला है, अर्थात कौन होता है, कृष्ण जी, कि जी पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो दूसरे पद की विशेषता बताया जा रहा है, पीला है अंबर जिसका। तो इस तरीका से कर्मधारय भी हो गया। और आप ये भी पढ़े हैं कि पौराणिक कथा के साथ क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो बताइए पीताम्बर अर्थात कृष्ण जी को बोलते हैं, तब पौराणिक कथा हो गया। तो इस तरीका से आपका जब ऑप्शन में दुगो रहेगा, कर्मधारय हुआ और बहुब्रीहि रहा, तो आप बहुब्रीहि पर टिक लगाइएगा। अगर बहुब्रीहि नहीं है, ऑप्शन में कर्मधारय है, तो कर्मधारय पर टिक लगाइएगा। ठीक है, और दोनों है तो दोनों में से आप कर्मधारय और बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि पर टिक लगाना। ठीक है, आगे देखो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। आप लोग पढ़े विशेष विशेषण का अर्थ हो रहा है कि ना, तो एक तरीका से पूरा पौराणिक कथा भी है, तो पौराणिक कथा अर्थात शंकर जी को बोलते हैं नीलाकंठ। तो इस तरीका से बताओ ये कौन हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका दूसरे पद की विशेषता बताया था कर्मधारय भी, और पौराणिक कथा का शब्द हो गया, शंकर जी को बोलते हैं, तो इस तरीका से बहुब्रीहि भी हो गया। तो याद रखना है, तो यहाँ पर इस समास हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो बहुब्रीहि पर टिक लगाइएगा, और ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो कर्मधारय सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पर पढ़ा। यहाँ पर देखो श्वेतांबर सफेद वस्त्रों वाली अर्थात सरस्वती, तो सरस्वती जी को बोलते हैं, तो देखो बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा और कर्मधारय भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में दोनों रहेगा तो बहुब्रीहि समास पर लगाइएगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास एक प्रधान समास होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको गलती नहीं करना है, मैंने इसीलिए इस वीडियो में ही ऐड कर दिया है। अच्छे से देखना है, नोट करना है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।